ई विद्या क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए, हमने पिछली वीडियो में जितना भी हमने सीखा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। अगर टेंस में अगर देखिए, टेंस में 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनमें हमने किया क्या है, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सब्जेक्ट में हमने क्या क्या किया है। सब्जेक्ट में हमने आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, दिस, दैट, these, those और एक सिंगुलर और प्लूरल, ये हमने किया है। इसके बाद इट भी आता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। ठीक है, ये चीज किया है हमने। तो अब इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, सिंपल में क्या क्या हमने बनाया है। हमने प्रेजेंट में हमने इज, एम और आर लगा के बनाया। और एक और चीज प्रेजेंट में यूज किया है, हैज और हैव। अब पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में हमने यूज किया है वॉज और वर, और एक और हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है जिसे हम हैड बोलते हैं। फ्यूचर में हमने क्या क्या यूज किया है, बनाते हैं विल बी, शॉल बी, और किसी वस्तु के लिए विल हैव का यूज किया है। यहां तक हमने पूरा कर लिया। लेकिन आइए अब टेंस में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में आज हम जानेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए, आपको अच्छे से पता होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर सामने हमारा आता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। कोई V4 भी लगाता है, V5 आसपास हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि इसमें 2 ग्रुप बटे रहते हैं। एक ग्रुप का है आई, यू, वी और दे और प्लूरल। ठीक, एक ग्रुप है ही, शी, नेम, सिंगुलर। इन ग्रुप में होता क्या है, इसमें तो V1 लगेगा, सभी में कोई चेंजेस नहीं। अगर मैं लिखता हूं कि वो पढ़ता है या मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ये लिख दिया। लेकिन यही अगर मुझे ही, शी, नेम में लिखना हो तो यहां पर स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये बदल जाता है, क्या लग जाता है, ES लग जाता है, किसी में IES लग जाता है। कैसे लगता है, आइए हम जानते हैं उसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा, कि अगर ये स्ट्रक्चर में आपको कुछ बनाना है, जैसे अगर SH हो, CH हो, TH हो, O हो या X हो, ये जब भी आए तो आपको ES लगा देना, इसके साथ जोड़कर ES लगा देना। लेकिन कई वर्ब में लास्ट में Y आ जाता है और F आ जाता है, तो ऐसे वर्ब को हटाकर IES लगा देना है और इसमें F हटा के VES लगा देना है। आपने सिंगुलर और प्लूरल, आप जैसे एक वचन और बहुवचन तो किए होंगे। जैसे हम एक बार जैसे क्या लिखते, लीफ लिखे, लीफ मतलब पत्ता, लेकिन वही होगा लीव, पत्ते। अब इसमें कुछ में ऐसे हैं जो बदलाव नहीं होंगे, प्ले में, बाय में बदलाव नहीं होंगे, लेकिन कुछ में बदलाव होंगे। तो कैसे, एक बार मैं आपको ये वाला करके दिखाऊंगा, एक सिंपल करके दिखाऊंगा। चलिए जानते हैं कैसे। अगर मैं बोलता हूं मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, ठीक, सिंपल सा है, मैं पढ़ता हूं, लास्ट में इसके ता, ते, ती आता है। लेकिन एक सेंटेंस और बोलूं, वो पढ़ती है तो शी। अब ये देखो, स्टडी, ये हो जाएगा गलत, सी स्टडी नहीं होगा। अब क्या मैंने बताया था कि वाई हो तो वाई को बदल के IES बना देना है। क्या बना देना है, आई। तो यहां हो जाएगा सी स्टडीज, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह से आपको यू का भी बनाना, इसमें ग्रुप अभी जैसे मैंने बताया है तो ग्रुप बना लीजिए और इन्हीं का एक एक सेंटेंस बनाइए। तो आगे हम और 5-4 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक और उदाहरण है, यू रन, तुम दौड़ते हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बनाया, वो दौड़ता है, ही। अब रन तो नहीं लिखेंगे, अब क्या है, एस लगा देना है। ये क्या लगेगा, एस, ही रन्स, वह दौड़ता है। तो ये में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब ये आइए, ये अब 3-4 क्लास और चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो यहां तक के लिए क्लियर।